क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान की सड़कों पे सबसे ज़्यादा नजर आने वाली गाड़ी किस कंपनी की है? एक वक्त था जब पाकिस्तान में गाड़ी खरीदना सिर्फ अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास ही सोच सकते थे। लेकिन अब हर स्ट्रीट, हर शहर और हर मोहल्ले में सुजुकी का कोई ना कोई मॉडल ज़रूर खड़ा होता है। मेहरान, ऑल्टो, कल्टिस, बुलान, ये सिर्फ वो मॉडल्स नहीं बल्कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री के वो नाम हैं जिनके साथ लाखों लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, जापानीज कंपनी पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री पर इतनी मजबूत पकड़ कैसे बना चुकी है? और 40 इयर्स बाद पाकिस्तान सुजुकी का नाम हर पाकिस्तान के जहन में सबसे पहले क्यों आता है? सो इन टुडेज एपिसोड ऑफ नया वेंचर वील टॉक अबाउट पाकिस्तान सुजुकी की पूरी जर्नी, उसकी स्टार्टिंग, उसकी कामयाबियां, उसकी सक्सेस एंड उसके चैलेंजेस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिनाहिल फातिमा एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर। आज जब भी हम शोरूम में जाकर गाड़ी पसंद करते हैं तो शायद हमें एहसास नहीं होता कि 1970s और 1980s में पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी डिफरेंट थी। उस वक्त लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत छोटी थी, इंपोर्टेड गाड़ियाँ बहुत महंगी मिलती थीं, स्पेयर पार्ट्स आसानी से बिल्कुल भी नहीं मिलते थे और मेंटेनेंस भी बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव हुआ करती थी। पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एक बहुत मजबूत लोकल मैन्युफैक्चर की ज़रूरत थी। इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया दैट इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल कंपनीज को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनकरेज किया जाए। और इसका मोटिव सिर्फ गाड़ियाँ बनाना नहीं था बल्कि मकसद ये था कि जॉब्स भी फराहम की जाएँ, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया जाए और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पर भी काम किया जाए। एंड सुजुकी की कहानी इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से पहले की कहानी है। पाकिस्तान सुजुकी को समझने के लिए पहले सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान के सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का स्टार्ट 1909 में हुआ। कंपनी ने स्टार्ट ऑटोमोबाइल से बिल्कुल भी नहीं किया बल्कि टेक्सटाइल वीविंग मशीन से किया। लेकिन वक्त के साथ सुजुकी ने मोटरसाइकिल्स और फिर छोटी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बनाना शुरू कर दी। जापान में कम फ्यूल कंजम्पशन और कॉम्पैक्ट कार्स की डिमांड ने सुजुकी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। कंपनी ने एशिया की डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी ग्रोथ का मरकज बनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान भी उन्हीं मार्केट्स में से एक था। 1983 में पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन के दरमियान जॉइंट वेंचर स्टार्ट हुआ। इसी पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी स्टार्ट हुई। ये पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट समझ आता है। कंपनी का मिशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, दैट अफोर्डेबल कार्स, रिलायबल टेक्नोलॉजी और ऑल्सो दी लोकल मैन्युफैक्चरिंग। 1984 के बाद प्रोडक्शन शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता सुजुकी ने पाकिस्तानी मार्केट में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। सुजुकी FX उनकी पहली गाड़ियों में से थी जिन्हें पाकिस्तान के कस्टमर्स का दिल जीत लिया था। उस वक्त लोगों के लिए फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती थी। FX ने इसी ज़रूरत को पूरा किया। सिंपल डिज़ाइन, कम मेंटेनेंस और जापानीज इंजीनियरिंग, इसी ने पाकिस्तान सुजुकी के लिए मार्केट के दरवाजे और ज़्यादा खोल दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेहरान, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फेमस कार। लेकिन असल चेंज तब आया जब सुजुकी मेहरान मार्केट में आई। अगर पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की बात करें और मेहरान का जिक्र ना आए तो स्टोरी कंप्लीट नहीं समझी जाएगी। मेहरान ने सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बेची बल्कि उसने एक जनरेशन को मोबिलिटी दी। हर मिडिल क्लास फैमिली का ख्वाब थी, ड्राइविंग स्कूल की पहली चॉइस थी और टैक्सी ऑपरेटर्स की फेवरेट थी। एंड स्टिल वी कैन सी ऑल ऑफ दिस। और मेंटेनेंस भी इतनी आसान थी कि हर स्ट्रीट के मैकेनिक उसे आराम से ठीक कर लेता था। ये वो गाड़ी थी जिसने लाखों पाकिस्तानियों को पहली मर्तबा अपनी गाड़ी चलाने का एहसास दिलाया था। लेकिन पाकिस्तान सुजुकी की स्टोरी सिर्फ मेहरान तक महदूद नहीं रही। कंपनी ने एक के बाद एक नया मॉडल लॉन्च किया, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को चेंज करके रख दिया। लेकिन अगर हम सक्सेस की बात करें तो सुजुकी की सक्सेस सिर्फ मेहरान तक महदूद नहीं थी। कंपनी ने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि हर कस्टमर की ज़रूरत बहुत डिफरेंट होती है। किसी को फैमिली कार चाहिए और किसी को कमर्शियल व्हीकल और किसी को ऐसी गाड़ी चाहिए जो रोज़ाना सफ़र के लिए बहुत फ्यूल भी बचाए और मेंटेनेंस भी उसकी कम हो। इसी स्ट्रैटेजी ने पाकिस्तान सुजुकी को दूसरी कंपनी से बहुत डिफरेंट कर दिया। खैबर और मार्गला, 1990s में पाकिस्तान सुजुकी ने सुजुकी खैबर और सुजुकी मार्गला लॉन्च की। उस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में मॉडर्न हैचबैक्स और सेडान्स की डिमांड बढ़ रही थी। खैबर अपनी स्मूथ ड्राइव और फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुकी हुई थी। दूसरी तरफ मार्गला उन लोगों के लिए थी जो एक फैमिली सेडान अफोर्ड करना चाहते थे। ये दोनों मॉडल्स इस बात का प्रूफ थे कि पाकिस्तान सुजुकी सिर्फ एक मॉडल पर डिपेंड नहीं कर रही थी बल्कि हर सेगमेंट में अपनी जगह बनाती चली जा रही थी। अगर पाकिस्तान के किसी भी सिटी जाएं या बाजार या इंडस्ट्रियल एरिया में जाएं तो आज भी एक गाड़ी ज़रूर नज़र आती है, एंड दैट्स सुजुकी बुलान। बुलान ने स्कूल वैन्स, एम्बुलेंसेज और छोटे ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। इसी तरह सुजुकी रावी छोटे वेंचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती थी।
ये गाड़ियाँ सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थी बल्कि पाकिस्तान की लोकल इकोनॉमी को एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी थी। 2000 के बाद पाकिस्तानी मिडिल क्लास तेज़ी से बढ़ने लगी, लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल और मॉडर्न गाड़ियाँ चाहिए थी। पाकिस्तान सुजुकी ने इसका जवाब कल्टिस और उसके बाद ऑल्टो की शक्ल में दिया। कल्टिस ने अपनी स्पेशियस डिज़ाइन और बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की और फिर आई नई जनरेशन, दैट्स ऑल्टो। कॉम्पैक्ट साइज एंड ऑल्सो बेहतर फ्यूल एवरेज। इसी वजह से ऑल्टो चंद सालों में पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ियों में से एक हो गई। पाकिस्तान सुजुकी ने सिर्फ बजट कार्स पर फोकस नहीं रखा था, बल्कि कंपनी ने वैगन आर और स्विफ्ट जैसे मॉडल्स भी लॉन्च किए। वैगन आर को खास तौर पर राइड हेलिंग सर्विसेज और अर्बन फैमिलीज ने पसंद किया, जबकि स्विफ्ट ने यंग ड्राइवर्स को टारगेट किया जो स्पोर्टी लुक और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते थे। ये कंपनी हर कस्टमर सेगमेंट के लिए एक ऑप्शन तैयार कर रही थी, बिजनेस मॉडल्स जिसने कामयाब। पाकिस्तान सुजुकी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ उसकी गाड़ियाँ नहीं थी, बल्कि उसके बिजनेस मॉडल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस वजह से भी थी क्योंकि उसने टाइम के साथ नए नए मॉडल्स लॉन्च भी किए। कंपनी ने पूरे पाकिस्तान में डीलरशिप्स का एक बड़ा नेटवर्क भी स्टार्ट कर दिया, दैट इंक्लूडेड ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स और ट्रेन मैकेनिक्स। कस्टमर्स को गाड़ी खरीदने के बाद भी सपोर्ट मिलती रही, इस वजह से लोगों का ट्रस्ट बढ़ता चला गया। पाकिस्तान सुजुकी ने आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ गाड़ी असेंबल करने पर रिलाई नहीं किया। कंपनी ने लोकल वेंडर्स के साथ मिलकर कई पार्ट्स पाकिस्तान में ही तैयार करवाना शुरू कर दिए और इस तरह हज़ारों लोगों को जॉब वैकेंसीज भी मिलने लगी। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिला और पाकिस्तान की वेंडर इंडस्ट्री भी मजबूत होने लगी। ये सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ नहीं है, ये पूरी ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन की सक्सेस थी। लेकिन इस सब में हमने कंपटीशन की बात नहीं की। लेकिन मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। टोयोटा और होंडा पहले से मार्केट में मौजूद थी, कंपटीशन बहुत सख्त होता चला गया। हर कंपनी ने फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिए अपने प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुजुकी ने अपनी सबसे बेस्ट स्ट्रेंथ को कभी नहीं छोड़ा, एंड दैट वाज अफोर्डेबल प्राइसेस एंड फ्यूल एफिशिएंसी, ऑल्सो मुल्क भर में सर्विस नेटवर्क। इसी वजह से पाकिस्तानी आज भी अपनी पहली गाड़ी पाकिस्तान सुजुकी से कंसीडर करते हैं। आज भी जब पाकिस्तान में अफोर्डेबल और रिलायबल कार्स की बात होती है तो पाकिस्तान सुजुकी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और कंपनी को कंपटीशन का सामना भी करना पड़ रहा है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी तेज़ होती चली जा रही है, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस भी बदल रही हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी 40 ईयर्स तक मार्केट में अपनी पहचान और नाम बना कर रखे हुए है तो इसका ये मतलब है कि वो सिर्फ गाड़ियाँ नहीं बना रहे बल्कि लोगों का ट्रस्ट भी जीत चुके हैं। दैट वाज द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान सुजुकी एंड आई विल सी यू इन अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर।